नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम भाई। रीट परीक्षा से पहले लगातार, क्योंकि रीट परीक्षा आप देखेंगे हर बार कहीं ना कहीं प्रयोगशाला बनती है। जो भी अपडेट, जो भी चेंजेस करने होते हैं रीट परीक्षा में होते रहते हैं। कुछ नए अपडेट आए हैं और साथ में लगातार बच्चों के बीच में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सर हमारी 2022 रीट पात्रता क्लियर है, क्या हमें भी दोबारा बैठना है या हमें नहीं बैठना। तो ऐसी भी चीजें मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो। चलिए बात करते हैं। परीक्षा से पहले तीन मुख्य अपडेट सरकार की तरफ से देखने को मिले हैं, क्या है उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, याद से जितने भी रीट विद्यार्थी हैं। और बाकी आप हमसे जुड़ेंगे तो इस प्रकार का जो रिजल्ट हर बार हम परीक्षा में दे रहे हैं तो उसका भी आप फायदा लेने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ये अपडेट आए हैं, हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो मुख्य अपडेट क्या है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, रीट में पहली बार बायोमेट्रिक जरूरी, ठीक है ना। तो पहला अपडेट तो ये कि बायोमेट्रिक डाटा से ही शिक्षक भर्ती होगी। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बायोमेट्रिक तरीके से आपकी पहचान की जाएगी। सरकार 5 जनवरी तक केंद्रों की रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है ना। उसमें सबसे बड़ा जो अपडेट है ना उसको समझना है। या देखो, परीक्षा में 5 ऑप्शन तो दोस्तों होंगे ही होंगे। 5 ऑप्शन तो होंगे, ये तो आपको सभी को पता है। अच्छा, ये देखिए, डीएड व बीएड पाठ्यक्रम से सवाल, ये एक अच्छा अपडेट है आप सभी के लिए। मैं इसे अच्छा अपडेट कहूंगा, गुड न्यूज है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, सवाल होता है वो बाहर चला जाता है ना। सवाल जैसे बाल विकास आप पढ़ते हो तो बाल विकास में सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि उसमें जितना पढ़ोगे तो, और उसके बाद जो प्रश्न आता है तो आप ठीक नहीं कर पाते। काफी सारी चीजें समझनी होती है, लेकिन आप पढ़ के जाते हो, जो कि बीएड के अंदर भी लगता है, बीएससी वाले पोर्शन में भी लगता है। उनको पढ़ते हैं, 11th 12th के अंदर भी अपनी किताबें लगती है साइकोलॉजी की। अभी एक डायरेक्ट बेनिफिट आपको होगा कि आपके जो बीएड पाठ्यक्रम में जो था, जो आप पढ़ रहे थे, वहीं से प्रश्न बनेंगे। मतलब आउटर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये काफी बेनिफिट है। इससे एक तो आपके पास कंटेंट है वो सीमित हो जाएगा, आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक लिमिटेड कंटेंट आपके पास होगा। और एक और बड़ी बात मैं आपको कहूंगा, इसके अलावा जो भी सब्जेक्टिव रहते हैं, देखो जो सब्जेक्ट के सवाल रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं रीट पात्रता परीक्षा के अंदर क्या होंगे। पिछली बार अगर आप पेपर देखोगे, पिछली बार वाला जिसके अंदर बहुत कम बच्चों की पात्रता क्लियर हो पाई थी, रीजन यही था कि पेपर को थोड़ा सा इस प्रकार से व्यवस्थित किया था कि जो बच्चे पढ़कर गए थे वो पेपर में नहीं आया। आउटर प्रश्न डाले गए थे, पेपर का लेवल भी थोड़ा हाई किया गया था। तो इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मकसद डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रुझान आप देख पा रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा पात्रता क्लियर बच्चे कर पाए, इसका मेन मकसद यही है। तो इस बार आप सभी को लिमिटेड क्वालिटी कंटेंट ही पढ़ना है। और जो आपके सिलेबस और जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, जिस आपने बीएड की, तो इस पाठ्यक्रम में जितने भी विषय रहते थे आपके, उसके तहत 10th लेवल तक जितने आपके सब्जेक्ट है आपको वही पढ़ के चलना है। थोड़ा सा पुराने पेपर में आए प्रश्न देख लेना, बाकी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत ज्यादा का मतलब आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ ली जाती है, जिसकी वजह से एक तो बर्डन बहुत ज्यादा। आपको पहला टारगेट आपका क्या काम है, पात्रता को क्लियर करना, न कि मेंस। अभी क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि रीट पात्रता की ऐसी तैयारी करो कि मेंस की भी तैयारी साथ हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे भाई, मेंस में बहुत टाइम मिलेगा, खूब टाइम मिलेगा। तो पहले टारगेट मेंस का मत रखो, पहले पात्रता के लिए एक पढ़ाओ। सीढ़ी सीढ़ी दर सीढ़ी छत पे चढ़ो, छलांग लगा के छत पे चढ़ोगे तो टांगे टूट जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को। 2 महीने की एक प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। आपको लिमिटेड कंटेंट अब पढ़ना है, ये एक बेनिफिट मैं आपको सामने। ये तीसरा जो अपडेट है, ये सबसे मेन अपडेट मैं कहूंगा। इसमें सचिव अध्यक्ष ने मीटिंग में स्पष्ट किया कि रीट परीक्षा में जो पाठ्यक्रम बीएड में या डीएड में लगते थे, जो सवाल पूछे जाते थे, पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न किसी भी स्थिति में नहीं पूछे जाएंगे। ये सबसे, यानी कोई भी कंडीशन के अंदर सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। बड़ी बात है ना। क्योंकि जो आप पढ़ते हो दोस्तों, अगर उससे बाहर चला गया तो ऑब्वियसली बात है वो गलत होगा आपके लिए। तो फिर आपकी गलती वहां नहीं है, वहां प्रश्न पूछने वालों की गलती है। तो यहां बिल्कुल स्ट्रिक्ट बोला गया है कि किसी भी कीमत में सिलेबस से प्रश्न बाहर नहीं जाने चाहिए। इसका मतलब आपके एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे से अंक लेके आ सकते हैं। समय भी पूरा 2 ढाई महीने का समय आपके पास
2.5 महीने तो कहाँ है, 2 महीने हैं पूरे पूरे, और 2 महीने में पात्रता बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। लेकिन आपको थोड़ा मैनेजमेंट बढ़िया करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाओ। अगर आंख बंद करके चल पड़े तो वहां थोड़ी सी गलतियां हो सकती है। एक और विषय की बात मैं यहां पर करूंगा कि 2022 जिनकी पात्रता पास है, पात्रता परीक्षा दोस्तों क्या है, पास है, क्या उन्हें देना चाहिए? कंफ्यूजन की स्थिति, उन्हें नहीं देनी है। यानी जिनकी पात्रता ऑलरेडी पास है उनको दोस्तों ये आजीवन है वैधता, आजीवन वैधता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोबारा देने का सवाल पैदा नहीं होता है, समझ लो। तो जिनकी पात्रता परीक्षा पास है 2022 की, उन्हें दोबारा से नहीं देना है। YouTube के ऊपर कुछ इस प्रकार की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, लगातार स्टूडेंट बता भी रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि आप दे लो पात्रता। कोई कह रहा है कि अनुभव हो जाएगा, कोई कह रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा। इससे अच्छा है आपकी अगर पात्रता पास है तो आप डायरेक्ट मेन पेपर की तैयारी करें, और आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है, आपको नहीं। जिनकी पास नहीं है, यानी जिनकी रीट पात्रता पास नहीं है दोस्तों, वो ही इसकी तैयारी करें। बाकी 2022 जिनकी क्लियर है, 5-6 लाख जो पास हुए थे, आजीवन वैधता है, डायरेक्ट मेन एग्जाम की तैयारी करें। पात्रता परीक्षा देकर किसी प्रकार का कोई अनुभव आपको नहीं मिलेगा, फालतू का टाइम खराब होना है। इससे मेंस की तैयारी करो जिससे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। सीधी बात तो ये है, बाकी तो ऐसा है। लेकिन जिनकी पात्रता नहीं उन्हें ही देनी, ये डाउट मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। समय 2 महीने है, कुछ इस प्रकार का माहौल भी एक आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है कि समय बहुत कम है, समय बहुत है। आपने देखा यह जो अपडेट आया है ये आपके फायदे के लिए आया है कि जो लिमिटेड कंटेंट है सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब आपको आउटडेटेड चीजों को नहीं पढ़ना है, अंदर जो चीजें सिलेबस में उसको कवर करके चलना है। लिमिटेड और प्रीवियस ईयर लगा लोगे तो आपकी पात्रता नो डाउट आराम से क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके पास सोर्स अच्छे होने चाहिए पढ़ने की, है ना। वरना अगर आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन जो चीज पढ़ने वाली वो एक्चुअल में आपके पास नहीं, तो वहां समस्या हो सकती है। पढ़ो आराम से। और एक वीडियो मेरा कल या परसों के अंदर पात्रता परीक्षा को लेकर स्पेशली मैं कुछ आपके सामने साझा करूंगा कि इन 2 महीनों में आप किस प्रकार कंटेंट को मैनेज करें, कहां से क्या पढ़ना है, ये सारी बातें डिस्कस करूं जिससे कि आपको थोड़ी सी हमारे द्वारा हेल्प हो पाएगी। और बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि रीट पात्रता में हम जो तैयारी आपको करवा रहे हैं वो सब्जेक्टिव तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। जैसे मैथ और साइंस का पोर्शन रहता है 60 नंबर का, 60 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो उसका पोर्शन आपको मिल जाएगा। मेंस के लिए दोनों तैयारी है, सब्जेक्टिव भी और जीके की भी तैयारी चल रही है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं। यहां देखेंगे ये रहा लेवल प्रथम के विद्यार्थी, गणित आता है 30 नंबर का। ये L2 के विद्यार्थियों के लिए गणित विज्ञान का रहेगा, तो ये बैचेस अपने हैं, कंप्लीट है, टू द पॉइंट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो नए टॉपिक जुड़े एक आधे हैं वो हम करवा देंगे 5-7 दिनों में और पूरा हो जाएगा। जिनकी रीट पात्रता पास है तो अपनी एक सीट पक्की करनी है, तो मुख्य परीक्षा में गणित विज्ञान के लिए पूरा डेडिकेटेड आपको कोर्स मिलेगा। दोनों कंबाइंड मिल जाएंगे, पात्रता और मुख्य दोनों भी मिल जाएंगे। और अब की बार जीके का भी हमने लॉन्च कर दिया है भैया, तो लेवल 1 के विद्यार्थी है चाहे लेवल 2 के, रीट मुख्य परीक्षा में जीके बहुत अहम रोल अदा करेगा। सब्जेक्टिव भी है और जीके का अलग से आपको बैच मिल जाएगा। बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं ग्राम विकास अधिकारी पटवारी, और ये सबसे बड़ी परीक्षा जिसके लिए लगातार विद्यार्थी लगातार जुड़ते जा रहे हैं हमसे, एक उम्मीद के साथ कि इस बार चतुर्थ श्रेणी पार। और बिल्कुल इंग्लिश विषय को छोड़कर बाकी पूरा टू द पॉइंट आप देखेंगे, एक बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी के साथ सीमित दायरे में करवाया जाएगा, और एग्जाम के अंदर उसी प्रकार का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक बार जुड़कर उस विश्वास के साथ आप जुड़े, और निश्चित रूप से हमने कभी भी उस विश्वास को कम नहीं होने दिया है, ये बिल्कुल। और इस बात की प्रमाणिकता सत्यता बिल्कुल हमारे पास है। ये हमारा एप्लीकेशन और ये इसका सिलेबस, और यहाँ पर ये बच्चे जो लगातार हम टेस्ट के माध्यम से रैंक आउट भी निकालते हैं,
तो हर एक चीज़ का एनालिसिस हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप तैयारी करेंगे तो ये जो रिजल्ट आप देख पा रहे हो, हर एक भर्ती परीक्षा में छोटी बड़ी कोई सी भी हो, उसके लिए पूरी मेहनत की है, हमेशा ईमानदारी के साथ में। और आप देखो चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी लाइव बैचेस चल रहे हैं, लगातार मेहनत, लगातार टेस्ट, हाथों हाथ पढ़ाना, फिर टेस्ट, यही चीजें चल रही है। तो जिसकी बदौलत आपको एक सफलता की राह मिलेगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का, नीचे नंबर 7665320069 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, 2 महीने अपने आप को दीजिएगा और लिमिटेड कंटेंट के साथ जाइएगा और पात्रता आराम से पास हो जाएगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।